आज हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स करने हैं, सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन। सेकंड हमारे पास है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आफ्टर दैट पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन एंड देन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। चार टॉपिक हमारे पास हैं जो डिफरेंशिएशन के चैप्टर में हमारे पास जो अभी पेंडिंग है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास डेरिवेटिव के फार्मूले होते हैं, दो डेरिवेटिव के फार्मूले होते हैं, एक d/dx ऑफ e रेज़ पर x और ये e रेज़ पर x की फॉर्म में ही होता है। सेकंड फार्मूला हमारे पास होता है d/dx ऑफ a रेज़ पर x और इसका फार्मूला होता है a रेज़ पर x इनटू log ऑफ a। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो e रेज़ पर x है ये स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन जो ये a रेज़ पर x है ये कांस्टेंट रेज़ पर वेरिएबल है। कांस्टेंट रेज़ पर वेरिएबल मतलब क्या है कि 5 की पावर x हो गया, 3 की पावर x हो गया, 7 रेज़ पर x हो गया, लेकिन जो e की पावर x है वो e हमेशा e ही रहता है, ठीक है। और इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.71 के अप्रोक्सीमेट होती है e रेज़ पर 1, लेकिन इसको हम लोग एज अ फंक्शन कंसीडर करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें डेरिवेटिव ऑफ log x, उसका फार्मूला हमारे पास होता है 1/x और इसके साथ हमारे पास कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज लगती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी log m into n, इसको हम लोग log m plus log n के साथ कर देते हैं। देन log of m over n, वो हमारे पास हो जाएगा log m minus log n हो जाता है। एंड देन थर्ड प्रॉपर्टी log m raised पर n is equals to n of log m, मतलब क्या है कि इसमें पावर हमारे पास आगे आ जाती है, ठीक है। इसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन आ जाता है। पैरामीट्रिक फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि y को थीटा की फॉर्म में लिखा जाता है या t की फॉर्म में लिखा जाता है, सिमिलरली x को भी थीटा और t की फॉर्म में लिखा जाता है। पैरामीट्रिक फंक्शन से हमारा मीनिंग होता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ एंगल और इन द फॉर्म ऑफ टाइम। अब एंगल को हम लोग थीटा के साथ डिनोट करते हैं या फाई के साथ डिनोट करते हैं। तो जो ये फंक्शन है ये हमारे पास आइदर इन द फॉर्म ऑफ sin थीटा cos थीटा sin फाई cos फाई की फॉर्म में होंगे, या at वगैरह sin t वगैरह जो हमारे पास टाइम का यूनिट होता है उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आपके सिलेबस में हमारे पास d2y/dx² तक है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको हम लोग किस तरह से करते हैं कि सबसे पहले किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा से करते हैं, तो हमारे पास जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन है y e रेज़ पर x ओवर sin x। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा? u ओवर v का। तो जब हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर देन डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो उसके बाद जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे e रेज़ पर x का डेरिवेटिव e रेज़ पर x ही रह जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, और उसके बाद अगर न्यूमरेटर में से e रेज़ पर x कॉमन निकालना है तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ये तो था कि सिंपल अगर e रेज़ पर x है। अगर लेट अस कंसीडर y e रेज़ पर sin x आ जाए। अब यहाँ पे देखिए x की जगह पे हमारे पास फार्मूला में क्या है क्वेश्चन में sin x, तो इट मींस यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल में किस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया, इसको कैपिटल X कंसीडर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx विल बी इक्वल्स टू d/d कैपिटल X ऑफ e रेज़ पर x इनटू d बाय कैपिटल X ऑफ dx। ये सिर्फ लिखने के लिए हम लोग करते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ e रेज़ पर sin x और उसके साथ फिर चेन रूल से d/dx ऑफ sin x। तो अल्टीमेटली इट्स आंसर विल कम आउट टू बी cos x इनटू e रेज़ पर sin x हमारे पास आ जाता है। सिमिलरली बेटा हमारे पास a रेज़ पर x की फॉर्म में भी, अगर तो a रेज़ पर x जैसे लेट अस सपोज 5 रेज़ पर x है तो हम उसका डेरिवेटिव लिखेंगे 5 रेज़ पर x इनटू log ऑफ 5। लेकिन अगर 5 रेज़ पर x की बजाय 5 रेज़ पर sin x हो जाए तो वो लगाएंगे भी इसी तरह से, लेकिन फिर उस केस में हम लोग चेन रूल का फार्मूला साथ में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन में हमारे पास तीन तरह से क्वेश्चन आते हैं। कहां पे हम लोगों ने लॉग अप्लाई करना है?
अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है वो होता है जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की हो जाती है। लेट अस सपोज आपकी बुक में एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, अंडर रूट का फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, u और v का फार्मूला लगाएंगे चेन रूल के अकॉर्डिंगली। और जब u और v का फार्मूला लगाएंगे तो इन बिटवीन कहीं u into v into w का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे भी u into v का फार्मूला लगेगा। तो मींस टू से कि ये स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू, हम लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे log ले लेना। और log के केस में हम लोग इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, अंडर रूट को पहले 1/2 पावर कंसीडर कर लेंगे। और जब 1/2 पावर कंसीडर कर लेंगे तो ये प्रॉपर्टी यूज होएगी। सो log y हमारे पास क्या हो जाएगा, इट एम्प्लाइज log y will become equals to 1/2 log of x minus 1 x minus 2 x minus 3 divided by x minus 4 into x minus 5। अब इसके बाद बेटा जी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी कंबाइन लगेगी। पहले लगेगी m over n यानी कि log m minus log n, और जो m into n है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी भी साथ में लगा लेते हैं। इट विल बी log y is equals to 1/2, अब ध्यान दीजिएगा, log x minus 1 plus log x minus 2 plus log x minus 3 minus log x minus 4 minus log x minus 5। चेक कीजिएगा, जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मैंने माइनस का साइन लगा दिया और जो न्यूमरेटर में से वो सारे के सारे प्लस के साइन रहेंगे यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। इसके बाद फिर लॉग का फार्मूला लगा के डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और अगर कहीं चेन रूल लगाना होगा तो चेन रूल लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन टाइप जो इसके लॉगरिथमिक फंक्शन के होते हैं वो किस तरह से होते हैं। सेकेंडली जो पहली टाइप थी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट, और जो सेकंड टाइप होती है अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल आ जाता है। अगर वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल आ जाता है, दो तरीके होते हैं, दोनों साइड पे लॉग लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा sin x into log of x, और उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट करके इसका आंसर निकाल देते हैं। सेकंड वे होता है कि इसको हम लोग y is equals to u raised पर v कंसीडर करते हैं। बेटा याद रखिएगा यहाँ u और v दोनों के दोनों क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। सो दिस इज वेरिएबल, तो हम लोग ये कह सकते हैं जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, हमारे पास फार्मूला है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है जैसे x रेज़ पावर 2 sin x रेज़ पावर 2, तो हमारे पास फार्मूला है, हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो एक स्पेशल फार्मूला होता है dy by dx is equals to u raised power v into d by dx of v multiply by log of u। ये टर्म एज इट इज लिख देनी, यहाँ पे u into v का फार्मूला लगा के डिफरेंशिएशन कर देनी है। ठीक है जी, ये सेकंड मेथड है जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन लॉगरिथमिक फंक्शन में आते हैं। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में किस तरह के आते हैं। नाउ लेट अस सी हियर, यहाँ पे अकेला था x रेज़ पर sin x, लेट अस सपोज इसके साथ प्लस sin x रेज़ पर x आ जाता है। नाउ सी हियर, इसको हम लोग y u plus v कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव अलग लॉग लेके इसका डेरिवेटिव अलग लॉग लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर से बेटा डायरेक्ट फार्मूला dy by dx is equals to u raised पर v as it is into d by dx of, अब यहाँ पे देखिए u raised पर v वाला फार्मूला लगा रहा हूँ sin x into log u log x प्लस सेकेंड वन sin x raised पर x into d by dx of x into log of sin x। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पे फिर से वही y is equals to u raised पर v, it implies dy by dx is equals to u raised पर v into d by dx of v into log of u। ये फार्मूला लगा के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार याद रखिएगा, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, इसको अलग से u कंसीडर करके इसको अलग से v कंसीडर करके सेपरेटली सॉल्व करना है, उसके बाद इसमें पुट करना है। अगर आप डायरेक्ट लॉग ले लोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका लॉग यहाँ पे लगेगा इस साइड में, इस तरह से अलग अलग लॉग नहीं लगाना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन लेट अस सपोज y is equals to sin square theta, x is equals to tangent theta, और मुझे कहा गया है कि फाइंड आउट dy by dx।
बेटा ये क्वेश्चन हम लोगों को दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वे जैसे मैंने यहाँ लिखा y sin स्क्वायर थीटा एंड x टेंजेंट थीटा, फाइंड आउट dy by dx, या सिंपली इसको ये कहा जा सकता है डिफरेंशिएट sin स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट थीटा। मींस टू से चीज वही है, जब आपको कहा होगा डिफरेंशिएट sin स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट थीटा, तो आपने क्या करना है, एक को y कंसीडर कर लेना, एक को x कंसीडर कर लेना, उसके बाद dy by d थीटा और dx by d थीटा फाइंड आउट कीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल्स टू dy by dx फॉर दिस फंक्शन। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो dy by dx चेक कीजिए पुत्र जी, चेन रूल के अकॉर्डिंगली dy by d थीटा मेरे पास आ जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। याद कीजिए चेन रूल, sin स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 sin थीटा और चेन रूल से sin थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब dx by d थीटा इज secant स्क्वायर थीटा। चाहे तो इसको आंसर को यही छोड़ लीजिए, या अगर secant स्क्वायर थीटा को 1 over cos स्क्वायर थीटा लिखना है, देन योर आंसर विल बी dy by dx is equals to 2 sin थीटा into cos क्यूब थीटा। इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग फर्दर कहां तक सॉल्व करना चाहते हैं। अगर प्रूव करने को कहा हो तो प्रूव करना है, अदरवाइज जहां तक आप सॉल्व करना चाहते हैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाइए और आप लोग dy by dx फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लास्ट वन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव y is equals to x cube into log x। मुझे ये कहा गया फाइंड आउट सेकंड डेरिवेटिव, या तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, या इसको y2 से डिनोट किया जाता है, या इसको y डबल डैश से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगेन इसमें भी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक कहा होता है फाइंड आउट सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ आपको कोई ना कोई इक्वेशन प्रूव करने के लिए कही होती है, प्रूव दैट d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस y इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, इस तरह से होता है। तो उसमें आपने क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है पहले उसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy by dx, चेन रूल लगा u into v का फार्मूला लगाएंगे बेटा जी, u as it is, v का डेरिवेटिव 1 by x, फिर v as it is और u का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy by dx is equals to x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर into log of x। ये हमारे पास आया है dy by dx। अब क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, and this will become d square y by dx square। बेटा याद रखिएगा यहाँ पे जो स्क्वायर है वो x के बाहर आएगा, d square x नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा। now x square derivative is 2x plus 3 into, यहाँ पे फिर से u into v, u derivative of v plus v into derivative of u is 2x, ये इसके साथ कट जाएगा, अकेला x रह जाएगा, then 2x plus 3x is 5x plus 6x log x, और इसी तरह से हम लोग सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी।